जिस तरह से होली का त्योहार कुछ ही दिन दूर है, 13 मार्च को होलिका दहन है और देश भर में वैदिक होली का जो दहन का चलन है काफी तेजी से बढ़ रहा है। पर्यावरण की रक्षा करने वाली वैदिक होली क्यों है जरूरी, बता रहे हैं संवाददाता केतन जोशी। गोबर के उपले, घी, श्रीफल, धूप, कपूर जैसी सामग्री वाली ये वैदिक होली किट प्रचलित होती जा रही है। देश में लाखों होलिका दहन में अभी भी लकड़ी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इससे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पेड़ों की कटाई होती है। इसको रोकने के लिए अहमदाबाद के स्वामी नारायण गुरुकुल विश्वविद्या प्रतिष्ठानम यानी SGVP ने 1 दशक पहले ही मुहिम छेड़ दी थी। आज अहमदाबाद में और अहमदाबाद के आसपास में और जहाँ जहाँ SGVP संस्था है वहाँ पर एक किट हम निर्माण कर रहे हैं और लोग बहुत सारा एडवांस बुकिंग करके वो ले जाते हैं और उसके हिसाब से प्रदूषण बहुत कम हो रहा है। हमारा वृक्ष की कटाई भी बहुत कम हो रही है। वैदिक होली के कई फायदे हैं। इस किट में 250 किलो गोबर स्टिक, घी, धान्य, श्रीफल, मटकी वगैरह होती है, जिसकी कीमत 5500 से 6500 रुपए के बीच पड़ती है। एक किट से होली का 2 से 2.5 घंटे तक दहन होती है। ये 3 साल पहले जब मेरा स्कोर था लगभग 50 होली थी मेरी, इस बार 275 हो चुकी है। अभी मेरे पास माल कम पड़ रहा है। अगर ये होली 400-500 तक भी मेरे पास स्टॉक होता तो आज ये होली लोगों को मैं दे पाता। मुझे खेद है कि मुझे इतना पता नहीं था कि इतना बढ़िया रिस्पांस मिलेगा, नहीं तो मैं इतना प्रोडक्शन करके रखता। अक्टूबर महीने से ही गोबर के उपले बनाने में गांव से लेकर शहर तक हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। वैदिक होली का अभियान देखने में भले ही छोटा लगता हो, लेकिन इनके फायदे बहुत बड़े हैं। उम्मीद है कि हर साल इसी तरह से लोग पर्यावरण की रक्षा हेतु इस वैदिक होली का प्रयोग करते आएंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद हंगामा शुरू हो गया है। भूपेश बघेल के जितने भी समर्थक हैं वो उनके घर के बाहर बैठ गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ से जुड़े शराब घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। आज छत्तीसगढ़ में 14 जगहों पर एक साथ छापा मारा गया, जिसमें भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य से जुड़े ठिकाने भी शामिल हैं। भिलाई में जिस जगह चैतन्य बघेल को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया वो भूपेश बघेल का आवास भी है। इसी घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा समेत कई अफसर पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। छापेमारी पर भूपेश बघेल के दफ्तर से बयान जारी किया गया और इस छापेमारी को षड्यंत्र बताया गया। ईडी की छापेमारी को लेकर विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने वेल में जाकर नारेबाजी की, जिसके बाद विपक्ष के 15 विधायक सदन से निलंबित कर दिए गए। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है, जबकि बीजेपी सलाह दे रही है कि छापों से घबराने की जरूरत नहीं है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र। ईडी की कार्रवाई लंबे समय से चल रही है, कोई आज अचानक कार्रवाई की गई है ऐसा नहीं है। लंबे समय से ईडी जांच कर रही है। जांच के प्रक्रम में उन्हें कोई तथ्य मिला होगा, साक्ष्य मिला होगा, उसके आधार पर ईडी ने ये जांच की कार्रवाई की है। और यदि आपकी कोई भूमिका नहीं है तो डरने और घबराने की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। चलिए वक्त एक छोटे